अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। बल्ले के निशान से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव था तो साबित करें। एक कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते इलेक्शन हो गए। बानी चेयरमैन जेल में हैं, कल वो बाहर आकर कहेंगे कि मैं तो इन लोगों को जानता तक नहीं। अली जफर ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार ही नहीं। 175 में से किसी और जमात के इंतखाबात कलअदम करार नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपने इल्ज़ाम लगाया है तो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करनी पड़ेगी, जिस पर नोटिस जारी हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। दो सवालात हैं, क्या अदालती दायरा इख्तियार था या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। बुनियादी सवाल दरामद का नहीं, कम से कम इतना तो नजर आए कि इंतखाबात हुए हैं। इंतखाबात जो भी हों, हर कोई उनसे खुश नहीं होता। अकबर बाबर बानी रुकन थे, वो पसंद नहीं तो अलग बात, लेकिन उनकी रुकनियत तो थी। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि दरखास्त गुजार पार्टी रुकन नहीं थे। अकबर बाबर ने अगर इस्तीफा दिया या दूसरी पार्टी में गए तो वो भी दिखा दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद करना काफी नहीं, बदनीयती साबित करना होगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि PTI की हुकूमत के दौरान शो कॉज नोटिस किए गए। इलेक्शन एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए एक्ट पर कोई बात नहीं करेंगे। क्या आपकी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन एक आजाद आईनी इदारा था जो अब किसी के मातहत हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने असखुद तो कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अमूमी तौर पर आपकी दरखास्त पर 12 दिनों में इंतखाबात की तारीख दी गई। आपकी जमात खुश थी, सब खुश थे। आज पाकिस्तान में अदालतों तक रसाई हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में झूठ। बानी रुकन ने चीफ जस्टिस के सामने भांडा फोड़ दिया। शुरू में पार्टी आइन में पैनल इलेक्शन नहीं था, बाद में आइन में तब्दीलियां की गईं। मैं उधर आपस में जो लोग थे, हमने उनसे मालूमात चाहिए कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उस किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था और बात यह थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं, मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था। इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को ना वोटिंग लिस्ट दी गई, फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। मैं 1 दिसंबर को PTI सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं PTI सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर अब बल्ला आपको मिल जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। सहाफ़ी का अली जफ़र से सवाल। अली जफ़र ने कहा कि बल्ला मिल जाए तो हर उम्मीदवार इसी निशान पर लड़ेगा। ये को मिल भी जाता है तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। देखें, अगर इंशाल्लाह मिल जाता है तो फिर वो हमारा जो बल्ला हर कैंडिडेट बल्ले पे लड़ेगा इलेक्शन, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ये बताइएगा, बल्ले के निशान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों मिलेगा सर? बल्ले के निशान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जा रही है? थोड़ा सा बताइएगा, बल्ले के निशान को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जा रही है? और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलॉट करने के वक्त में तीसरी मरतबा तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलॉट करने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया, मुकर्ररा वक्त में इजाफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस किया गया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात 2024 के लिए सियासी जमातों का इंतखाबी निशान जमा कराने का मुकर्रर वक्त शाम 5 बजे तक था। पहले इसमें 7 बजे तक का इजाफा किया गया, फिर अदालत में जारी समाअत के बायस दूसरी बार तौसी करते हुए 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट का मामला। चेयरमैन अख्तर इकबाल डार को खुद सामने आना पड़ गया। लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दो टोक बता दिया कि तहरीक इंसाफ वालों को कोई टिकट जारी नहीं किए।
ये तशवीश हुई कि पीटीआई वालों को पीटीआई नजरियाती के टिकट कहां से मिल गए। पीटीआई के साथ हमारा कोई मुआहिदा नहीं है, मुआहिदे की तहकीकात करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने नजरियाती के टिकट हासिल करने पर तशवीश का इजहार भी किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि 2007 में पीटीआई में धांधली देखकर उससे अलग हो गया था। हम इन चीज़ों को ये टिकट इशू की है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, हमारा ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया ना कि किसी पार्टी का कारकुन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजरी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना। मैं थोड़ा वाज़ेह करता चला जाऊं कि PTIN 2007 में मैंने फील किया, महसूस किया कि दौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए PTI वाले बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान किसी दूसरी जमात के उम्मीदवार को देने से रोक दिया है। अक्सर उम्मीदवारान की जानिब से मौसूल दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन को धोखा देने के शवाहिद मिले हैं। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सूबों के इंतजामिया के अफसरान के सोशल मीडिया पर चलने वाले वॉइस नोट्स जाली हैं। इंतखाबी निशान का मामला, इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान किसी दूसरी जमात के उम्मीदवार को देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि अक्सर उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इन दरखास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की मुख्तलिफ इल्जामात और शिकायत की तरदीद। कहा इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सूबों की इंतजामिया के अफसरान के सोशल मीडिया पर चलने वाले वॉइस नोट्स जाली हैं। ऐसे वॉइस नोट्स पर कोई तवज्जो न दी जाए। बाज़ इख्तियारात में बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में इशात के बाद तरसील के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से खबरें शाया हुई हैं। बैलेट पेपर्स की अशात के बाद बाहिफाजत मुंतकली की जिम्मेदारी मुताल्लिका DROs या नामजद एहलकारों की होती है। मकामी पुलिस के एहलकारों और पाक फौज के जवानों की हिफाजती तहवील में बैलेट पेपर्स की नकलो हमल को यकीनी बनाया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।